हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 12th साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यार इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स क्या होती है। ओके, तो ये सभी के बारे में हमको डिस्कस करने के लिए हमारे माइंड के अंदर पहला तो एक वर्ड ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जनरली जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज इलेक्ट्रिसिटी। यस, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी ही है। वो कहां से जनरेट होती है, इट इज अ सेकेंडरी मैटर। बट जैसे कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर डिस्कस करना है तो जब विंटर के अंदर हम लोग जब ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो ब्लैंकेट के अंदर हमारा हाथ बराबर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा हमको लगता है ना। जब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए और फिर हम लोग जब कोई भी मटेरियल जब वो रब करता है या तो फ्रिक्शन की वजह से, अगर मान लो गाड़ी से अंदर उतरते हैं और हम लोग गाड़ी को टच करते हैं या तो फिर कुछ भी, तो हमको कुछ शॉक जैसा लगता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। तो द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन अवर माइंड, तो पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये फिजिक्स की एक ब्रांच ही है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies of electrical charges and its property। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस को और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने की जो ब्रांच है ना फिजिक्स की, दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बट हाँ, दूसरा ये बात भी हमको पता होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना दोस्तों, इट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहली वाली ब्रांच इट इज नोन एज अ दिस, जो लिखा हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। एंड जो दूसरी वाली ब्रांच है इट इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो द इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, हम लोग 11th साइंस के अंदर पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज अ स्टैटिक। गाइस, स्टैटिक मींस स्थिर, जो मोशन में नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस क्या। तो अगर द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी की ही एक ब्रांच है जो स्टडी करती है स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टी। जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, हम लोग पहले क्या करते थे, चेयर के अंदर बैठ जाते थे। चेयर के अंदर बैठने के बाद हम लोग उसके पीछे रुमाल, हमारे पैर सब ऊपर हो जाते हैं और फिर हम लोग रुमाल से उसके पीछे कुछ फ्रिक्शन लगाते हैं ना, ऐसा कुछ मारते थे। एंड देन अगर हमारे बॉडी को कोई टच करता है तो इट फील चार्ज। तो मतलब एक बात समझो दोस्तों, जब दो बॉडी को, दो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या होगा, यस इट इज अ बेसिकली कंडीशन ऑफ लाइक दैट, उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट दोस्तों, तो क्या मैंने बताया आपको, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसके अंदर मोशन नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि भाई प्लास्टिक की चेयर में बैठ के अगर हम लोग उसके पीछे अगर मान लो कुछ भी रुमाल से हम लोग कुछ फ्रिक्शन या तो कुछ फोर्स डेवलप करते हैं तो उसके अंदर भी चार्ज डेवलप होता है ना। तो जैसे कि आप सबको मालूम है द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच स्टडीड अबाउट द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कस करेगा, इट इज नोन एज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इट डील्स विद, यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि देख लो, इट इज अ स्टडी ऑफ द फोर्सेस एंड फील्ड्स एंड द पोटेंशियल अराइजेस फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस के बीच से हमारा पोटेंशियल भी डेवलप होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों, तो चलो इतना पता चल गया। नाउ सेकेंड कंडीशन इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, तो
जैसे कि हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखा कि जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है और उसके बारे में कुछ स्टडी करना है, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वैसे ही अगर चार्जेस अगर मोशन में होता है, ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच स्टडीज द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के मूविंग को, मोशन को स्टडी करता है, देन इट इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर से करंट जा रहा है, बट करंट नहीं जा रहा, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाने जाते हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि आपको पहले तो ये पॉइंट पता होना जरूरी है दोस्तों कि पहला पॉइंट, इट इज नोन एज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। वो एक फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स और टू कैटेगरीज और टू ब्रांचेस। पहली वाली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड सेकेंड वन इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया दोस्तों? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ओके, जब कोई, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच स्टडीज अबाउट द स्टैटिक चार्ज एंड दैट प्रॉपर्टी। जो स्टैटिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करता है, जो चार्ज रेस्ट पोजीशन में उसका स्टडी करता है, इट इज नोन एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन आल्सो से दैट इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और जो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच स्टडी करती है मूविंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल को, जो मूविंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल को स्टडी करता है, देन इट इज नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के ऊपर से हमको एक माइंड में आ जाता है, द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी आया कहां से? सो इलेक्ट्रिसिटी यहां पे मैं लिखूंगा, सो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग उसको के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, विच इज नोन एज अ एम्बर। ओके, इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज एम्बर। ओके, फाइन, सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ओके दोस्तों, नाउ तो चलो दोस्तों, सेकेंड जो अपना टॉपिक है, इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। ना हम सबको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ओके, सो चार्जेस के बारे में सबको मालूम है, बट ये चार्जेस आया कहां से, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, किसने सबसे पहले उसको जाना कि यार इसको चार्ज बोलते हैं। ओके, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग दोस्तों। तो इन लोगों ने क्या है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले कि दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्ज। बट उससे पहले उन लोगों ने क्या किया, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, ओके, व्हेन टू ग्लास रॉड्स आर रब विथ वूल। जैसे कि समझ लो दो ग्लास रॉड है, दो ग्लास रॉड को एक दूसरे के साथ रब किया, या तो फिर ग्लास रॉड को अगर मान लो कि भी मैंने वूल के साथ ऐसे रब किया। ओके, सो व्हेन द ग्लास रॉड आर रब विथ वूल और सिल्क क्लोथ के साथ में अगर क्या करता हूं, या तो ऊन के मटेरियल के साथ या तो फिर सिल्क वाले मटेरियल के साथ में क्या करता हूं, उसको ऐसे ऐसे रब करवाता हूं। ओके, जैसे ही मैंने रब किया और जब क्लोज टू ईच अदर, और ग्लास रॉड को मैं दोनों को एक दूसरे के साथ नजदीक में लेके गया, व्हाट हैपेन, या दे विल रिपल विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ दूर चले गए। ओके, सो नाउ दे विल रिपल विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है भाई, बराबर। ओके, या तो फिर कुछ ग्लास का रॉड या तो वूल और सिल्क का कुछ मटेरियल कुछ अलग होगा, उसी की वजह से ऐसा होता है, ऐसा हम लोगों ने समझ लिया। आगे गए तो उन लोगों ने ऐसा लिया कि ना व्हेन टू प्लास्टिक रॉड रब विथ फर, मतलब जब दो प्लास्टिक रॉड को फर के साथ, व्हाट इज अ फर, फर इज नथिंग बट इट इज अ मटेरियल, छोटा छोटा जो रेशम का जो मटेरियल होता है ना। ओके, इट इज वन ऑफ द लाइक स्टोन,
ओके, और छोटे 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 पीसीस वाला, इट इज एम्बर्ड लाइक दैट। ओके, तो फर के साथ क्या किया हम लोगों ने, उसको रब किया। व्हाट हैपेंड, विल रिपल विथ ईच अदर, मतलब प्लास्टिक रॉड एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट ओके द प्लास्टिक रॉड विल अट्रैक्ट फर, बट प्लास्टिक रॉड फर के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। उन लोगों को ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, तो कौन सी गड़बड़ है, तो पहले तो ग्लास रॉड को वूल के साथ पहले के दूसरे को रब किया और फिर इन दोनों को नजदीक ले आए, तो दे आर रिपल विथ ईच अदर। दूसरे काइंड में क्या देखा कि जब दो प्लास्टिक रॉड को हम लोगों ने फर के साथ रब किया और इन दोनों को नजदीक लाए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब रिपल करते हैं, बट दे अट्रैक्ट विथ फर। तो मतलब उन लोगों ने ऐसा देखा यार मटेरियलिटी का नेचर अलग अलग है, उनको ऐसा समझ में आया। तो उन लोगों ने ऐसा देखा कि प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट ग्लास रॉड, शायद से प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड के साथ अट्रैक्ट करेगा, एंड रिपल विथ सिल्क और वूल, विथ विच ग्लास रॉड इज रब, ग्लास रॉड इट रिपल विथ फर। मतलब वो या तो वो विच ग्लास रॉड इज रब, ग्लास रॉड रिपल विथ फर, मतलब फर के साथ ग्लास रॉड रिपल कर सकता है। ओके, जो प्लास्टिक रॉड के साथ अट्रैक्ट हुआ है वो ग्लास रॉड के साथ रिपल भी कर सकता है, ऐसा उन लोगों ने देखा। सो इन सब के बाद, ये सब मटेरियलिटी के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया, ये वाला कंक्लूजन दिया दोस्तों, विच इज कंक्लूडेड दैट देयर इज ओनली टू काइंड ऑफ एंटिटी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। बराबर, ओके, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ एंटिटीज जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। एक तो अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिपल कर रहा है दोस्तों, समझ में आया। सो हु इज इंट्रोड्यूस द मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अमेरिकन साइंटिस्ट इज बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन ने ये सब प्रैक्टिकल करके उन लोगों ने ऐसा देखा कि भाई साहब ओके द चार्जेस आर डेवलप, और चार्जेस होते हैं एंड द सेम चार्जेस आर, मतलब अगर सेम चार्ज होते हैं तो दे आर रिपल विथ ईच अदर, एंड द लाइक चार्जेस आर रिपल विथ ईच अदर, एंड द अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। समझ में आया? ओके, नाउ अभी देखो। ओके दोस्तों, तो समझ में आया, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस इज नोन एज अ पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट, the property which differentiate two kinds of charges, two kinds of charges is known as polarity of charges. Okay, is known as the polarity of charges. Okay, और किसने बताया, अमेरिकन साइंटिस्ट। ओके, सो द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैं लिख देता हूं अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन। ओके, वैसे उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बोलते हैं और बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन। ओके, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने ओके वो ढूंढा था। ओके, क्या ढूंढा था, नेम टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेम टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक। ओके, पहला वाला इट इज नोन एज टू चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, उन्होंने ऐसा बताया कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, इट इज वन ऑफ द पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नोन एज अ नेगेटिव चार्जेस। ओके, नाउ दूसरे लोगों ने ऐसा बताया कि अगर मान लो कि भाई मैंने ग्लास रोड को, फर को, प्लास्टिक रोड को या तो सिल्क और वूल को एक दूसरे के साथ क्या किया, रब किया। अगर हम लोग रब करते हैं और जो बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज गेन करती है, देन इट इज नोन एज अ, वी कैन से दैट इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिफाइड, और जो बॉडी चार्ज को गेन नहीं करती देन इट इज नोन एज अ न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ओके, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक बात यहाँ पे बताई गई है कि कन्वेंशन चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड एंड फर, देयर इज अ चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड
is positive, but the charge on plastic rod, कौन सा? प्लास्टिक रॉड एंड सिल्क, ओके, हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक रॉड और सिल्क, इज नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो समझ आया दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी होती है, ओके, जो चार्ज को डिफरेंशिएट करती है, इट इज नोन एज द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। पोलैरिटी मींस पॉजिटिव पोलैरिटी है या तो नेगेटिव पोलैरिटी है। दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस की कि ये किसने बताया? तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि भाई दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। और तीसरी बात हम लोगों ने डिस्कस की कि जैसे कि हम लोग जब ग्लास रॉड को, सिल्क को, मतलब अगर मान लो कि दो बॉडीज लाइक ग्लास, प्लास्टिक रॉड, सिल्क एंड फर, दे आर रब अगेंस्ट ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रब करते हैं, है ना, सो द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डेवलप एंड देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड। मतलब उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होते हैं ना, तो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होती है। और जो चार्ज नहीं गेन करता, इट इज नॉन एज अ न्यूट्रल बॉडी। So that's why we have to consider, okay, conventionally charge on a glass rod and fur is positive, but the charge on plastic rod and silk is नेगेटिव। तो सिल्क रॉड और उसके ऊपर का चार्ज कैसा है दोस्तों? नेगेटिव है। उसको एक सिंपल से प्रैक्टिकल के से हम लोग को इन लोगों ने समझाया, दैट्स व्हाई मैं उसको वापस से आपको ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूं। ओके, देखो, चलो तो दोस्तों, जो हम लोग इसको प्रैक्टिकल से अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि देखो यहाँ पे एक सिल्क का थ्रेड है, वो सिल्क के थ्रेड को के साथ मैंने ये ग्लास रॉड को बांधा हुआ है। ओके, नाउ सेकेंडली यहाँ पे दूसरा ग्लास रॉड है। अब ये दोनों ग्लास रॉड को मैं सिल्क के साथ या तो फिर वूल के साथ रब करके मैं क्या कर रहा हूं? एक दूसरे के नजदीक में लाता हूं। तो दे आर सेम चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सो क्या होगा? दे आर रिपल विथ ईच अदर। ओके, दूसरी बार मैंने क्या किया? वही सिल्क रॉड के साथ मैंने क्या किया? प्लास्टिक रॉड को रब किया। प्लास्टिक रॉड तो दे एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया तो क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ रिपल विथ ईच अदर। बट एक साइड मैंने ले लिया ग्लास रॉड और दूसरी साइड मैंने ले लिया प्लास्टिक रॉड। अभी उन दोनों को रब किया तो एक ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया और एक ने नेगेटिव चार्ज गेन किया। ओके, सो दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। ओके, तो यहां पे मुझे क्या मिला? यहां पे मुझे मिला रिपल। ओके, यहां पे मुझे रिपल्सन मिला, यहां पे भी मुझे रिपल्सन मिला। ओके, बट यहां पे मुझे क्या मिला? अट्रैक्शन मिला। क्या मिला? अट्रैक्शन। सो दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। यहां पे वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दैट्स वाई समरी के फॉर्म में मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इन लोगों ने ऐसा डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ है नहीं। कहां से आया? तो कहां से आया इलेक्ट्रिक चार्ज? किसने फाइंड किया? तो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करके उसने ऐसा देखा कि जब प्लास्टिक रॉड या तो फिर सिल्क या तो फिर वूल या तो फिर फर या तो फिर प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, इन सबको एक दूसरे के साथ अगर मैं रब करवाता हूं, ओके, सो दे एक्वायर सम चार्जेस। और जो वो चार्जेस एक्वायर करते हैं ना, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे के साथ रिपल करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, बट हाँ, हमें मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में एक अच्छा वाला डिफरेंस भी देखना है। कैसे? तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमको ये भी बात याद रखनी है दोस्तों कि जो मास होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। जहां पे, ओके, कौन सा? जहां पे अपना सेकेंड चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी, सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। समझ आया दोस्तों? सो दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐसे डेवलप किया है। तो जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते हैं
और जो बॉडी चार्ज एक्वायर करती है दैट इज नोन एज द, और हम लोग उसको बोल सकते हैं द बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड, और जो बॉडी चार्ज एक्वायर नहीं करती है इट इज नोन एज द न्यूट्रल बॉडी। समझ में आया? ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक है इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप। तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप, कि भाई मान लो कि एक बॉडी के अंदर से दूसरे बॉडी के अंदर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है, ऐसा कैसे बता सकते हैं? ओके, सो द एपरेटस विच नेम एज द इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्कोप, अ सिंपल एपरेटस used to detect charge on a body is called as a gold leaf electroscope। मतलब अगर मान लो कि अगर कोई एक सिंपल एपरेटस है जो डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर चार्ज जा रहा है, ओके, उसको डिटेक्ट करने के एपरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाम दिया उसको दोस्तों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देख लो, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड। उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर यहां पे आपको दिख रहा है एक वर्टिकल मेटल का रॉड लगा हुआ है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर यहाँ पे ग्लास विंडो है, ग्लास विंडो के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यार कुछ हो रहा है। ओके, तो एक बॉक्स ले लिया हम लोगों ने, उसका ग्लास का विंडो ले लिया, चारों साइड भी ग्लास लगा सकते हो कुछ भी। ओके, यहाँ पे रबर का बूच हम लोगों ने लगा दिया, यहाँ पे मेटल का रोड, क्योंकि हवा भवा अंदर जा ना पाए, क्योंकि फिर हम लोग को ऐसा लगे कि यार हवा की वजह से वो ऐसा हुआ है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक मेटल का नॉब रख दिया। ओके, मेटल का रोड सेम मेटल का नॉब रख दिया। ओके, और इसके अंदर ओके थोड़ा सा ऐसा गोल्ड लीव्स, मतलब पतला वाला गोल्ड लीव्स हम लोगों ने ऐसे बैंड करके वो मेटल के रॉड के ऊपर रख दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड कंप्लीट। बराबर देखो, नाउ जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक कोई भी अगर मान लो चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी, जैसे कि ग्लास रोड को मैं अगर फर के साथ या तो फिर सिल्क और वूल के साथ रब करके मैं क्या करूंगा, इसको रब करके अगर मान लो मैं मेटल रोड के साथ टच करवाता हूं। ओके, व्हेन इट टचेस द मेटल रोड, जब वो मेटल की रोड को टच कर रहा है, जैसे ही वो मेटल के रोड को टच करेगा तो इसका सीधा चार्ज कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा थ्रू द मेटल नॉब, थ्रू द मेटल रोड, वो सीधा चला जाएगा गोल्ड लीफ के ऊपर। गोल्ड लीफ ऐसे बैंड किया हुआ है, तो ये आधा पोर्शन वो दो पार्ट में डिवाइड हो, एक पोर्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वो सेम चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही वो सेम चार्ज हो जाएंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ सेम चार्ज दे आर रिपल विथ ईच अदर, तो वो लीव्स एक दूसरे के साथ दूर चले जाएंगे। एंड द डाइवर्जेंस ऑफ, देखो यहां पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एन इंडिकेटर देयर इज समथिंग अमाउंट ऑफ चार्ज। ये कुछ ना कुछ अगर इसके अंदर कुछ चेंज होता है ना, तो समझ लो इसके अंदर कुछ चार्ज है। समझ में आया? तो अगर मान लो कि कोई ऐसा बोलता है कि भाई चार्ज जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो उसको समझाने के लिए यहां पे एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज अ सिंपल एपरेटस, उसको हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। ओके, इट इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ सिंपल एपरेटस विच वी कैन हेल्प ऑफ दिस एपरेटस वी कैन डिटेक्ट either the electric charge is transferred from the body। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा हुआ है एक वर्टिकल मेटल रोड ले लो, उसके बॉक्स के अंदर रखो, टू गोल्ड लीव्स ले लो, अटैच विद द बॉटम के साथ अटैच कर दो, और फिर जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे हम लोग मेटल नॉब के साथ, तो चार्जेस फ्लो थ्रू द लीव्स एंड इट डाइवर्स, चार्जेस लीव के थ्रू जाएगी और वो डाइवर्स होगा। एंड द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस is an indicator of amount of charge। समझ में आया? So this is known as the इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ की जगह पे हम लोग अगर पेपर का स्ट्रिप भी रख देंगे, एल्यूमिनियम का स्ट्रिप भी रख देंगे तो भी हो जाएगा। ओके, सो घर पे भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर कांच का बॉटल हो, ओके, तो उसके अंदर अगर मान लो कि भाई कॉपर का या तो फिर आयरन का रॉड ले लो, आयरन के रॉड को थोड़ा सा ऐसे ऊपर से थोड़ा सा ऐसे पिन जैसा हुक जैसा बना दो। ओके, और फिर नीचे हम लोग पेपर का स्ट्रिप या तो एल्यूमिनियम का स्ट्रिप रख सकते हैं, वो बुझ को क्लोज कर दो। ओके, उसमें अंदर होल गिरा के उसको रख दो, और फिर जो हमारा जो रॉड है, ओके, उसको चार्ज करके हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर टच करेंगे तो भी पेपर का स्ट्रिप ऐसे डाइवर्स होते दिखेगा। ओके, क्यों सर एक दूसरे के साथ दूर क्यों जाता है, वो नजदीक क्यों नहीं आता? अरे भाई साहब, दूर इसलिए जाता है क्योंकि था एक ही मटेरियल, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब बैंड कर दिया, डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, और वो सेम चार्ज जाएगा, सेम चार्ज दे आर रिपल विथ ईच अदर। ओके दोस्तों, समझ में आया? सो दिस इज द थिंग्स
and this is known as a electroscope. And electroscope is nothing, it is a apparatus which detect a flow of electric charge on a body. Okay, fine. चलो ओके दोस्तों, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया। नाउ द पॉइंट इज हाउ द एक्सप्लेन, मुझे ये बताओ कि व्हाई डू मैटर्स एक्वायर द चार्जेस, ऐसा क्यों है जिसकी वजह से मैटर चार्जेस एक्वायर करता है। तो जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सबको मालूम है कि वी नो दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स। मतलब हम सबको मालूम है कि सभी मटेरियल्स, सभी मैटर्स मतलब ये भी कुछ मैटर का बना है, ये बॉडी भी कुछ मैटर का बना है, बट ये मैटर को हम लोगों ने नाम दे दिया इट इज अ प्लास्टिक बॉडी। दैट मीन्स हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वी नो दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स। मतलब हर एक मेटल्स मतलब वो अपने मतलब एटम का बना है और मॉलिक्यूल्स का बना है ना, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए एटम बनाएंगे, एटम इकट्ठा हो गए एक मैटर बनाएंगे और मैटर को हम लोग नाम देते हैं। ओके दोस्तों, तो समझो कि हर एक एटम है तो एटम, सो नॉर्मली मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ओके, और हम लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हर एक बॉडी ऐसा न्यूट्रल है। दैट मीन्स देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। मतलब बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, सो दे आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर सेम अगर हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। सो अगर वो कैसा है, न्यूट्रल है, वो बॉडी कैसी बोली जाती है, हम लोग उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, नाउ क्या करवाना पड़ेगा, मेरे को रब करवाना पड़ेगा। ओके, एक दूसरे के बॉडी के संपर्क में अगर आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस एक्वायर होते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा दोस्तों कि जब टू इलेक्ट्रीफाई द न्यूट्रल बॉडी, अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करवाने का, अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, जब किसी बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ हम लोग रब करवाते हैं तो बॉडी एक्वायर द चार्जेस। अगर बॉडी चार्ज को एक्वायर करती है देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड। बट अगर बॉडी चार्ज को एक्वायर नहीं करती है देन वी कैन से दैट इट इज नोन एज अ न्यूट्रल बॉडी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर न्यूट्रल बॉडी को मेरे को इलेक्ट्रीफाई करवाने का है, मतलब चार्ज गेन करवाने का है, तो वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्जेस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो चार्ज बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा या तो चार्ज बॉडी में से निकालना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज ही मतलब आ जा कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगेन कीप इन माइंड, ओके, एक बात याद रखना। सो हम लोग ऐसा समझते हैं कि सॉलिड के अंदर, किसके अंदर, सॉलिड, इन अ सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। मतलब मैटर जो है सॉलिड है वो भी एक मैटर ही है, वो भी एटम का बना है, मॉलिक्यूल्स का बना है, तो वो हर एक मतलब एटम्स, हर एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लूजली बाउंड, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। ओके, सो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड इन एन एटम एंड चार्जेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब अगर मान लो कि कोई बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट दूसरे थोड़े इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है कि उसके साथ थोड़े लूजली बाउंड है। कैसे बाउंड है, लूजली बाउंड। मतलब अगर मान लो कि उसको मैं एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में लेने जा सकूं तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। ओके, ओनली इलेक्ट्रॉन नॉट अ प्रोटॉन। सो नाउ समझो कि व्हेन अ बॉडी इज लूजिंग, समझो दोस्तों, व्हेन अ बॉडी इज लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चलो ये बॉडी है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर सेम। ओके, बट मैं क्या करूंगा, दूसरी एक बॉडी लेके आता हूं और ये बॉडी में से मैं क्या करता हूं, दोनों को रब करवाता हूं। रब करने से क्या हुआ, तो एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द मास। ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा मैंने समझा कि सम अमाउंट ऑफ चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। अगर थोड़ा सा चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर देखो यहां पे, इफ when the body is losing some electron,
एक बॉडी है, ये बॉडी में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, यहां पे भी इक्वल है। इन दोनों को मैंने रब किया तो यहां से थोड़े इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या अगर 10 है, तो वी कैन से दैट इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। वो बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। और सेकंड अगर मान लो कि इसके अंदर ये गेन करता है, इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। 2 चार्ज करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला जाता है, समझो 2 बॉडी है, ये 2 बॉडी को मैंने रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में चला गया, तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू थी 10 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 20, ओके। तो मान लो कौन ज्यादा है, तो दिस इज अगेन ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, मतलब इट इज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसको हम लोग नेगेटिव, व्हेन द बॉडी इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जाते हैं, सो वी कैन अंडरस्टूड इट इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बट अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर से चार्जेस निकल जाते हैं तो चार्ज कम हो जाते हैं, तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आ रहा है? ओके फाइन। तो यहां पे देखो, व्हेन द बॉडी लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन, बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, अपने अंदर से जाने देती है, सो इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एंड इफ द बॉडी गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन, अगर बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, ओके। बट हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है दोस्तों, नो न्यू चार्ज इज प्रोड्यूस। नया कोई चार्ज यहां पे क्रिएट नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। प्रोसेस के दरमियान कोई नया चार्ज नहीं मिलता, बट हाँ, चार्ज एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में या तो दूसरी बॉडी में से पहली बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ओके दोस्तों, ठीक है। सो नाउ दैट मीन्स मुझे ऐसा पता चल गया कि जब 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ अगर मैं रब करता हूं, क्या करता हूं? रब करता हूं, तो बॉडी गेट चार्ज, बॉडी चार्ज को क्या करेगी? गेट करेगी, ओके दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको इतना पता चल गया होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे डेवलप किया, चार्ज को किसने बताया, तो अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको बताया कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के एपरेटस के हम लोगों ने देखा, डिटेक्ट किया कि ऐसे ट्रांसफर होता है। द लास्ट टॉपिक कि कैसे वाई मटेरियल क्यों चार्ज गेन करता है, इसके भी बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। आई होप सो कि आपको ये सब टॉपिक आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इसके पार्ट के अंदर हम लोग आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।